हमरा के काला सिंदूर बहुत अच्छा लागेला। तारा के हमनी के का समझत रही जा और तू का निकल लो ना करब तो तू हमरा के जिए देबू का बुढ़िया? माया घर में अइले 2 दिन ना भइल और भट्टी में झोंके के बेचैन हो गईली। स्वाहा। ए बुढ़िया, यशोदा देवी के सास बानी। ये गिफ्ट के भेजले हो की? जब तक जिंदा रहे हमनी के जिंदगी के नरक बना के रख ले रहे। अब क्योंकि मुंह दिखावे लायक ना रह गई जा हमनी के। कक्षा में हार मांस भेजले बा। देख पूरा गांव में हमनी के इज्जत मटिया मेट हो गई। तारा ये बहू पे पहल की बहू के साया है। हमार सास बने के कोशिश मत करी। काल सत्यानाश हूँ मैं, काल सत्यानाश हूँ मैं। पूरा खानदान की इज्जत पूरा गांव समाज के सामने तार तार कर डालस। दुल्हन के कोनो बढ़िया डॉक्टर के दिखा देवे के चाहिए। कोई ना कोई घटना दुर्घटना घटित रहता। मर चुकल बहू की आत्मा राउरी बहू के शरीर के मोह कैले बा। आपन अधूरा रह गल काला जादू के पूरा करी। कि जैसन देवता वैसन बलि। तू कैसे मर लालू? हम झूठ नहीं क्या बोल रहा बानी। दहेज के लालच में ऐसन त ना होखी ना कि हमरा के बेरउआ जला के मारते। बस जोड़ दा। टूटल गिलास कैसे जुड़ी? कैसे जुड़ी? कैसे जुड़ी? कैसे जोड़ल जाला? भुला गईलू का? बेचारी कविता के कितना दर्द भइल होई। तू आइल ना हवा, तारा के बुलावल गईल हा। एके वश में कईल आसान काम नहीं खे। काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम काली काली कपालिनी नर्मदा। ओम कपालिनी स्वाहा। ओम काली काली स्वाहा। हमसे बर्दाश्त ना भाई। यही से सच्चाई सबके सामने लावे खातिर कविता कि रउआ के लक्ष्मी जैसन पत्नी मिलत। पढ़ने लिखले बाड़ू, कहो बिटिया के काम धाम सिखौले बाड़ू। ई बेर ना अपन बिटिया के बियाहे के बाद सुरीला के अपने साथ मुंबई लेके चल गए। चंदर तू आ गई ना। कितना इंतजार कैला के बाद अब गांव वालन के सतावल छोड़ दा। यही में तोहर भलाई बा। चंदर ना चंदन है। बाबा हमरा से बहुत बड़ी गलती हो गई बा। उठावा तू अभी के अभी भोलेनाथ के त्रिशूल और दे दा हमार बलि। ना बेटिया, ई का कहती 75 लाख की और जरूरत रहे विवेक की। अब पता चली ससुराल में बात ना माने का नतीजा। भोजपुरी की इस काफ़ी फिल्मों के झुंड में एक ज़बरदस्त मूवी जो तंत्र मंत्र विद्या से जुड़ी हुई फिल्म है और इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है। मेकर्स ने इसकी कहानी को एक अलग ही तरीके का बना के दिया है और हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है, जो काफ़ी जल्द आपको और हमको देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने इस पूरी फिल्म का पता किया, पूरी फिल्म की स्टोरी कुंडली निकाली, तब जाके पता लगा
कि ये पूरी फिल्म की कहानी किस बेस पे बनाई गई है, किस तरह की स्टोरी लाइन फिल्म में दिखाई गई है। चलिए बात करते हैं वो कौन सी फिल्म है काला सिंदूर। और इस काला सिंदूर फिल्म में जो भी किरदार हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं सभी ने अपना काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया है, काफ़ी ने बेहतर काम किया है। और मेकर्स ने भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी कोताही नहीं की है ताकि फिल्म आपको अच्छी ना लगे और फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर के जो भी किरदार है, जिन भी कैरेक्टर का, वो आपको अच्छा ना लगे, ये मुमकिन नहीं है। चलिए बात करते हैं इस काला सिंदूर से जुड़ी हर एक स्टोरी को लेकर के, हर एक सीन को लेकर के कि क्या सीन दिखाने का प्रयास किया गया है और किस तरह के सीन को क्रिएट किया गया है फिल्म को एक बेहतर लेवल पर ले जाने की। एक चीज़ आप लोग नोटिस करते होंगे कि भोजपुरी में ज़्यादातर फिल्में सास और बहू से रिलेटेड बनती है। कोई भी फिल्म हो जिसमें सास और बहू जोड़ दिया जाता है, सास और बहू की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा बनती है, इसलिए कि ये पारिवारिक फिल्में होती हैं। इस तरह की फिल्में सामाजिक होती हैं और एक घर के परिवार के अंदर हो रही सही और गलत चीज़ को दिखाने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से ये सारी फिल्में बनती है। लेकिन जब भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की स्टोरी लाइन को कहीं अलग किया जाता है, फिल्मों से थोड़ा अलग किया जाता है, तब मेकर्स जो है एक बढ़िया सा बेहतरीन सा हॉरर टाइप की मूवी क्रिएट कर देते हैं, हॉरर टाइप की मूवी बना देते हैं। तो उसी की तरह फिल्म है ये काला सिंदूर, जिसमें मणि भट्टाचार्य है, ज्योति मिश्रा है, अमित शुक्ला है, कंचन मिश्रा है, रितेश उपाध्याय है, सुबोध सेठ है और भी बहुत सारे कलाकार हैं, भूपेंद्र सिंह भी हैं। अब इसमें मणि भट्टाचार्य काला सिंदूर की शौकीन, एक तंत्र मंत्र विद्या की जानकार लड़की, दूसरी तरफ रितेश उपाध्याय एक सिंपल लड़के, और फिर तीसरी तरफ देखें तो ज्योति मिश्रा जो कि एक साधारण सी लड़की, और कंचन मिश्रा एक थोड़ी टाइट माइंड और थोड़ी गुस्सैल सास। और अमित शुक्ला को भी आप लोग जानते ही हैं कि जिस फिल्म में जिस तरह का उनको किरदार मिल जाए वो किरदार बखूबी निभा पाते हैं और बढ़िया एक्टिंग कर देते हैं। तो उनके साथ भूपेंद्र सिंह जो कि हमेशा से नेगेटिव कैरेक्टर के एक्टर रहे हैं, ज़्यादातर फिल्में उन्होंने जो भी की है फिल्में, वो सभी फिल्मों को देखी जाए तो वो सारी फिल्में होती कैसी हैं, कैरेक्टर उनका जो भी होता है वो नेगेटिव होता है, विलेन का किरदार ज़्यादातर करते हैं, उनके सूट भी करता है इस तरह का किरदार। हालांकि कुछ फिल्मों में उन्होंने अच्छे कैरेक्टर भी निभाए हैं, अच्छे किरदार भी किए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो फिल्म है काला सिंदूर, इसमें तांत्रिक बाबा का किरदार किए हैं कौन, वहीं भूपेंद्र सिंह। अब आइए बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन आखिर है क्या, मेकर्स ने क्या बनाया है, क्या दिखाने का प्रयास किया है। इस फिल्म में देखा ये जाता है कि मणि भट्टाचार्य जो है एक ऐसी लड़की है जो किसी न किसी वजह से बचपन से ही तंत्र मंत्र विद्या की जानने की रुचि रखने वाली लड़की होती है। और वो स्टार्टिंग से ही जब मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है तब से ही वो तंत्र मंत्र विद्या के पीछे पड़ी रहती है और सीखने का भी काम करती है। और बहुत सारे कुछ बड़ी होते होते सीख भी चुकी होती है, लेकिन अभी उसका अंतिम पड़ाव बाकी होता है, जिस पड़ाव में उनको किसी न किसी को उस विद्या के हवाले करना पड़ता है। आखिर ये क्या होता है, क्या हवाले करने का क्या मतलब है, ये चीज़ आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये चीज़ अभी बाकी होता है, उनको अपनी विद्या के गुण सीखने के स्वरूप, काला जादू जिस तरह से सीखी जाती है उसको भेंट चढ़ाना होता है इनको। बस यही एक चीज़ बाकी होती है, जिस चीज़ को लेकर ये जो है अगल बगल में कुछ नहीं दिखने की वजह से शादी करती है कि उनका मानसा कुछ और होता है। शादी करके उनकी ऐसी मानसा नहीं होती है, ऐसी मानसिकता नहीं होती है कि हम शादी करेंगे, ससुराल जाएंगे, पति के साथ रहेंगे, परिवार देखेंगे, घर देखेंगे, अपनी जीवन बढ़िया से व्यतीत करेंगे। ये इस तरह की मानसाएं उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर ये चीज़ है कि हम शादी करके जाएंगे और अपनी विद्या को परिपूर्ण करेंगे, अपने गुण को परिपूर्ण करेंगे और हम इसमें महारत हासिल करेंगे। हालांकि इस जादू टोने को सीखने के लिए सीख करके उनकी ज़िंदगी ऐसे में कुछ भला नहीं होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है उनकी ज़िंदगी में, हर चीज़ बुरा ही होगा। लेकिन उनकी जो मानसा है वो यही है। अब इनकी शादी होती है रितेश उपाध्याय से, जो एक सीधे साधे साधारण से लड़के हैं।
इनके साथ इनकी शादी तय होती है और इनकी शादी का समय भी काफ़ी करीब होता है। धूमधाम से शादी होती है और ये दुल्हन बन के रितेश उपाध्याय के घर जाती है। लेकिन रितेश उपाध्याय के घर वाले ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि ये जो लड़की आई है ये कैसी है, क्या है। हालांकि वो इस चीज़ को जानते ज़रूर हैं कि ये हमारे घर की बहू है और ये एक औरत है, लेकिन उस औरत के अंदर छिपी जो गुण है उसको ये लोग नहीं जानते हैं। अब शादी होके भले ही मणि भट्टाचार्य अपने ससुराल आती हैं, लेकिन ससुराल आने के बाद ये ना किसी का कदर करना जानती हैं, ना किसी का इज्जत करना चाहती है। जिससे जिस तरह से जिस मूड में बात करना होता है करती है। हालांकि इनको किसी चीज़ का डर होता नहीं है। जो इनसे बोलेगा ये उसका मतलब उपाय करेंगी, क्योंकि इनको पता है कि मैं जादू टोना जानती हूँ। जो मुझसे मतलब बदसलूकी करेगा उसका उपाय कर दूंगी मैं। यहाँ तक कि अपने सास को भी मार देती हैं। और इस बात को लेकर जब इनके पति इसके पास आके हाथ इनका पकड़ते हैं कि तुमको समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो, तो अपने पति को कहते हैं कि मेरा हाथ छोड़ दीजिए, अच्छा से बात कीजिए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। इस तरह की बातें करती है। आप लोग को एक चीज़ बता दें कि ये जो है मूवी रिव्यू है और ये चीज़ है कि मैं जिस भी मूवी का रिव्यू करता हूँ उस मूवी का स्टोरी फुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। और कुछ फिल्म में ऐसे सीन्स क्रिएट किए गए होते हैं जिन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए, जिन्हें समझाने के लिए, जिसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ शब्दें भी हमें कहनी पड़ती है जो फिल्म में दिखाई गई होती है। हालांकि तो ये चीज़ है। और अब इनकी शादी होकर आने के बाद ये ऐसे बर्ताव करती है। हालांकि घर वालों को लगता है कि इसकी मानसिक संतुलन ख़राब है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। मानसिक संतुलन ठीक कराने को लेकर के इलाज कराने की उनकी जेठानी एक बार कह भी देती है गलती से, तो उनके ऊपर हाथ पैर धो के पड़ जाती हैं। कहती हैं कि अपना जुबान संभाल के बात करो, वरना ऐसा इलाज करूँगी कि डॉक्टराइन बनना भूल जाओगी तुम, डॉक्टर से इलाज कराना भूल जाओगे तुम। हमको बोल रही हो डॉक्टर से इलाज कराने के लिए। अपनी सास के ऊपर हाथ उठाती है। घर में पूजनीय लोगों की तस्वीरें लगी होती है, उन्हें तोड़ फोड़ कर देती है। और अपनी सास को कहती है कि वो होगी किसकी सास, मतलब उस घर में एक और जेठानी होती है, उसको कहती है कि ये अगर कंचन मिश्रा का नाम रखे कि वो सास होगी तो उसकी, मेरी सास नहीं है, मेरी सास नहीं है, मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकती, मुझे कुछ नहीं कह सकती। उनका ये बिहेवियर होता है। और उनका जो नज़र होता है उस घर की एक बच्ची पे जो उनकी जेठ की बेटी होती है। अपनी तंत्र मंत्र विद्या को सीखने के लिए अपने गांव में ही, यानी अपने ससुराल में के करीब ही एक जंगल की तरह जगह होता है, बांस का वहाँ सब पेड़ होता है, वहीं पे जाके वो अपनी इस कला को महारत हासिल करने का प्रयास करती हैं और उस बच्ची को उसके हवाले करने का प्रयास करती हैं। लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक मौका चाहिए था जब उस बच्ची को वहाँ से, उस घर से वो लेके चली जाएं। लेकिन वो मौका भी इन्हें मिल जाता है। घर वाले इनकी मानसिकता को धीरे धीरे हालांकि कुछ हद तक समझ चुके होते हैं। तभी वो लड़की एक दिन घर से गायब होती है और उसे ढूंढने के लिए पूरा परिवार निकलता है। तब ढूंढते ढूंढते उनको पता लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। हालांकि मणि भट्टाचार्य के ऊपर पहले से इन लोगों को शक भी था। जैसे ही वो लड़की वहाँ पे इन लोगों को मिलती है, शक दूर होता है और उस बच्ची का अंत होने के करीब ही है, तब तक ये लोग पहुँच जाते हैं और उस बच्ची को बचाते हैं। और उस परिस्थिति में ये किसी पे कुछ गलत ना करे, हमला ना करे, इसको लेकर इन लोगों के द्वारा लाठी डंडे से उन पे मारा जाता है और उनका अंत भी मणि भट्टाचार्य का इसी के साथ कर दिया जाता है। सब खेल समाप्त होता है, संपन्न होता है। अब इन लोगों को लगता है कि अब सारी दुविधाएं जो हमारी थी ख़त्म हो चुकी है, हम लोग पूरा अब क्लीन एंड क्लियर हो चुके हैं। जो हमारे घर में प्रॉब्लम्स थी वो अब ख़त्म हो गई है, नहीं है। लेकिन ये इनकी गलत सोच थी। फिर रितेश उपाध्याय की कुछ लंबे समय के बाद शादी तय होती है ज्योति मिश्रा से। फिर वो रिटर्न आती है, ज्योति मिश्रा के बॉडी में समा जाता है उनका आत्मा मणि भट्टाचार्य का, और फिर वो अपना हरकत जो है करना उस घर में स्टार्ट करती है। जब पूरी फिल्म आप लोग देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
हालांकि इस तरह की फिल्में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। कुछ फिल्में हालांकि बनाई गई है भोजपुरी में, लेकिन ये जो है कमाल की फिल्म है। जब पूरी फिल्म देखिएगा आप लोग क्लाइमेक्स भी समझ में आ जाएगा।